सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। जिसका कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बड़ा चर्चित नारा रहा है और सबका साथ सबका विकास पर इसी विषय पे आज जो चर्चा करने जा रहे हैं और जो हमारा देश और प्रदेश किस पायदान पर है इस नारे के साथ, इसी विषय पर हमारे ऐसे वरिष्ठ वकील भी हैं और लेखक भी हैं जो सोच विचार मीडिया का समय देश और स्वाभिमान संचालित के लिए हम आपके स्वागत करा था। जो जनता देश प्रदेश देखा थे, आज आपसे रूबरू होकर आपके विचार ला जाना चाहते। हमारे सबका साथ सबका विकास ये बहुत चर्चित स्लोगन रहा है। तो आप इस बिंदु को, तो जो तर्क होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो बहुत अच्छा आप समीक्षात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये सबका साथ सबका विकास प्रदेश किस जगह पर कितना आगे बढ़ा है और प्रदेश को आप किस मुकाम पे पाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा इंगित करेंगे। जी चौहान जी, आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये कोई गरीबी हटाओ जैसा नारा नहीं है कि वर्षों गरीबी हटाओ का नारा लगाकर जो है देश की सत्ता हासिल करना, प्रदेशों की सत्ता हासिल कर लेना, ये ऐसा नहीं है कि 100 दिन में महंगाई ख़त्म करने का नारा देकर सत्ता हासिल करना है। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी कर देंगे, ये नारा लगा के सत्ता हासिल कर लेना, ये वैसा नारा नहीं है। इस नारे को चरितार्थ किया है मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने। तो सबका साथ है। हम देखें तो जो हमारी नारी शक्ति कभी शौच के लिए खेतों में जाती थी, जंगलों में जाती थी, घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, स्वास्थ्य उनका दिन भर उसको रोक कर रखने से ख़राब होता था, उन सब की चिंता करके, और जो हमारी छात्राओं के स्कूल हैं वहाँ स्कूल में टॉयलेट नहीं हुआ करता था उनके लिए, उसकी चिंता करके सबसे पहला काम किया। तो वो घर घर शौचालय, स्कूल में शौचालय, महाविद्यालय में शौचालय, एक छोटी सी बात, इतनी जो देश में आज़ादी के बाद से देश में नहीं हो पाई, उस बात को यदि किया तो ये सबके लिए किया, उस नारी शक्ति के लिए किया जो बेहद जंगलों में भी रहती है। वहाँ भी आप जाएंगे तो उनके घर पर आज शौचालय बना दिखता है। फिर वो माताएं, उनका क्या दोष था कि वर्षों से वो गीली लकड़ी फूंकते हुए अपना खाना बनाती थी और घर का सारा सदस्य खाकर चला जाता था, लेकिन वो स्वादिष्ट भोजन तो मिलता था, लेकिन उस नारी का स्वास्थ्य जो ख़राब होता था, टीबी की पेशेंट होती थी, नाली से फूंक फूंक के अपने चूल्हे को जलाती थी और किसी प्रकार से वो खाना बनाकर खिलाती थी। वो ममत्व था, वो प्यार था। लेकिन आज उस ममत्व और प्यार को एक बेटे ने समझा, जिसने उस गरीबी को झेला, जो चाय बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसने अपने माँ के दुख दर्द को देखा था, समाज में उस महिला के दुख दर्द को देखा था, इसलिए उसने किस पूरी महिलाओं को इस प्रकार से सुविधा दूंगा। तो आज उनको गैस सिलेंडर, जो अब आधुनिक एक धनाढ्य वर्ग जो कर सकता था, एक अभिजात्य वर्ग की जो सुविधा थी, वो एक गरीब घर तक भी पहुंचाना, उस घर को भी बिजली का अधिकार प्राप्त है जो कभी झोपड़ी में रहता है, उस तक भी बिजली घर घर तक पहुंचाने की योजना जो है वो प्रारंभ की। तो उसको भी सुख में, उसको भी जो है आज़ादी के बाद से केवल टिमटिमाते दीपक में नहीं, अपितु उसके बच्चों को भी कंडील में पढ़ने का नहीं, अपितु उसको भी रोशनी में पढ़ने का अधिकार है। उसको इस प्रकार से वो सुविधा भी उसको उपलब्ध कराएगी। और जिस प्रकार से घर घर में शुद्ध पेयजल, जो वास्तव में बीमारी की सबसे बड़ी जड़ होती है, वो गंदा पानी, तालाबों का पानी, नदी का पानी, इसका पानी, तो उन्होंने ये सोचा कि घर घर तक नल क्यों, जल नल योजना प्रारंभ की। और आज शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर घर तक नल पहुंचाने का काम जो है इस संपन्न किया। तो किया फिर आवास, यदि कोई वर्षों से अपने कवेलू पोष में बारिश आती है तो कवेलू बदलता है, पॉलीथीन डालता है, घर में सब दूर बर्तन रखकर अपने जीवन यापन करता है परिवार के साथ, उसके दुख दर्द को समझकर उसको पक्का मकान उपलब्ध करना प्रधानमंत्री आवास में, और एक क्रांति जो है पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास की करके, और उनको छत मुहैया करा देना, पक्का घर उपलब्ध करा देना, ये काम किसी ने किया। तो फिर पूरे देश के नौजवानों को रोजगार के लिए और उनको अलग प्रकार की बैंकों से सीधी सहायता उपलब्ध करा के उनका नया रोजगार चले। पुराना रोजगार है तो उसको भी ठीक करने के लिए रोजगार। अभी सबसे बड़ी बात तो कोरोना संक्रमण हमने देखा,
कोरोना संक्रमण में जो हमारे दिहाड़ी मजदूर थे, जो हमारे ठेले वाले थे, खोमचे वाले थे, गरीब मजदूर थे, श्रमिक थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद अपना ठेला कैसे लगाऊं, अपना वो चाय का दुकान कैसे लगाऊं, अपना चाट का दुकान कैसे लगाऊं। उसके पास तो जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये आपको स्वनिधि योजना प्रारंभ की कि इतने गरीबों के लिए जो है वो 10,000 रुपये आप आवेदन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। आपके जनधन खाते जो उन्होंने खुलवाए थे, आज करोड़ों की संख्या में देश में बैंक में कभी खाता नहीं खुलता था, ऐसे लोगों के खाता खोलकर सीधे उनके खाते में पैसा जमा करने का काम जो है आज उससे उसका व्यापार चल रहा है। आज यदि कोरोना संक्रमण में लोगों के घर में अनाज नहीं था तो पहले 2 महीने का मुफ्त राशन दिया, फिर उसके बाद आज नवंबर तक, दिवाली तक उनको मुफ्त राशन, हर व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूँ जैसे भी जहाँ की परिस्थितियाँ उसको देने का निर्णय किया। इस प्रकार का, और पूरे देश में जिस प्रकार से विकास की धारा बही है, जिस प्रकार से आज देखते हैं कि नई नई सड़कें, नई नई कैनाल, नए नए आज ट्रेनें जिस प्रकार से चल रही हैं। आज किसानों के लिए ट्रेनें, किसानों की उपज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसान ट्रेनें चल रही है, ताकि उसका उपज जो है पूरे स्थान तक पहुंच सके, उसका मूल्य मिल सके। कृषकों के लिए, किसानों के लिए कानून लाकर उसको जो है सब उसका मूल्य भी बढ़ाने का, उसका समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का, जितने प्रकार के उपज हैं उसका जो पहले का मूल्य था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम किसी ने किया, तो उस मोदी जी ने किया है। तो ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, आज हर वर्ग को लाभ मिले। आज विश्व में भी यदि भारत का स्थान हुआ है तो मैं मानता हूँ कि आज विश्व के अनेक राष्ट्र जो कभी भारत को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, यहाँ तक कि जिन्होंने वीज़ा देने के लिए मोदी जी को मना कर दिया था, उस राष्ट्र का राष्ट्रपति आज उनको एरोड्रम पर लेने आता है। तो ये हमारा जो कभी अतीत में भारत का स्थान हुआ करता था, जो कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, कभी भारत विश्वगुरु कहलाता था, उस दिशा में कदम बढ़ाने का काम यदि किया तो मोदी जी ने आज विश्व के लगभग 150 राष्ट्र जो हैं योग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को स्थापित कर देना, यूएनओ में इस बात को बोलकर कि योग जो है आपके स्वास्थ्य का और एक प्रकार से टॉनिक है, उसको स्थापित कर देना, ये वह मैं मानता हूँ कि विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का एक योग के माध्यम से उन्होंने एक पहल प्रारंभ की। और आज पूरा देश 21 जून को जब हमने अभी योग दिवस मनाया तो ये उसकी परिणति है कि आज पूरा विश्व जो है योग मना रहा है। इस प्रकार से कितनी योजनाएं, 150 से अधिक योजनाओं का तो मेरे पास लेखा जोखा है कि जिसमें जो है अभी जेनरेटिक दवाइयाँ, आज हम यदि ब्रांडेड दवाइयाँ लेने जाते हैं, मैं स्वयं जो है मैं ब्रांडेड दवाइयाँ लाता था मेरी माता जी के लिए, 1300 रुपये की हर महीने में आती थी। आज उस दवा को जब प्रधानमंत्री मोदी जी की जन औषधि केंद्र खुले तो मैं वहाँ से लेने पिछले 3 महीने से जा रहा हूँ, तो मुझको वो दवाइयाँ 250 रुपये में मिल जाती हैं, जो 1300 रुपये में हर महीने देता था, वो भी पोटली के माध्यम से 15% डिस्काउंट के बाद आज वो मुझको 250 रुपये में मिल जाती है। यदि गरीबों के लिए वो उनके कभी टीबी है, कभी कैंसर है, कभी, और ये बुज़ुर्गों के लिए तो शुगर की बीमारियाँ, परमानेंट चलने वाली दवाइयाँ आज यदि उनको इतने सस्ते दरों पर मिल जाती है तो उनके परिवार का पूरा बजट जो है एक प्रकार से बचत होती है, आर्थिक रूप से उनको दूसरे काम में लगाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, परिवार की उन्नति के लिए वो पैसा जो दवाइयों पर खर्च होता था, 5 लाख रुपए तक की आपको दवाइयों की इलाज के मुफ्त आते ही उन्होंने जिस प्रकार से योजना की। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका आवास है, पानी है, बिजली है, सब प्रकार से उद्योग धंधों के लिए ये है। हमारे 3 तलाक का कानून लाकर वर्षों से जो महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी, आज वो मुस्लिम महिलाएं आज चैन की सांस ले रही है। उनको 3 तलाक के होता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है। इस प्रकार का एक अधिकार जो उनको बुरखे के अंदर छुपा हुआ उनका शोषण था, उसको आज निकालकर उनको न्यायिक अधिकार प्रदान किया। तो ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, मैंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए। और यही कारण है कि मैं मानता हूँ कि जो जनता का विश्वास जीता तो 303 तक पहुँचे, तो जनता का विश्वास जीता तो कांग्रेस इस देश से समाप्त होती दिख रही है, जिन्होंने आज़ादी के बाद से केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों के साथ छल किया। गरीबी बढ़ती गई, गरीब बढ़ते गए, देश गरीबी के कर्त में जाता रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। और यही कारण है कि देश की जनता ने जब अवसर आया, एक उचित नेतृत्व देखा, तो जिन लोग महंगाई के नाम पर जीत कर आए थे, जिन लोग
100 दिन में महंगाई खत्म करने का नारा देकर जीत कर आए थे। जो लोग गरीबी हटाओ के नारा देकर लूटते रहे, उनको जनता ने नकार दिया, देश से नहीं प्रदेशों से भी नकार दिया। और छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति है वो झूठ बोलकर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई, उसके ठीक विपरीत काम करें तो समय आएगा छत्तीसगढ़ की जनता भी उसी प्रकार जिसके देश की जनता कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता भी झूठ बोलने वालों को और सत्ता से बेदखल करेगी। अभी आपने सुना उपासनी जी ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका विस्तार से हमारे आज देश के चर्चित और माननीय सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार से उन्होंने रखा। जो मूलभूत सुविधाओं को कैसे लोगों तक पहुंचे, इस पर उन्होंने पूरी विस्तार से बताया है। जहां तक कहा कि जो योजनाएं मेरे पास सूचीबद्ध करीबन 100-150 योजनाएं हैं और सारा उन्होंने रखा। जानना चाहते हैं कि एक छत्तीसगढ़ बने 21 वर्ष हो गए और उस समय छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया खूब नारा चले, और हाँ आज भी हमन कहते छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। एक स्लोगन अभी चालू हुए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताते हो? बने के हो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनिस और बने के बाद पहला काम करिस कि ये छत्तीसगढ़ के जो सुजलाम सुफलाम मलय जैसे शीतलाम एकर धरती के अंदर लोहा है, सोना है, अभ्रक है, यहाँ के वन संपदा है, यहाँ के जन संपदा है, यहाँ के मेहनत का जवान है, किसान है, ये सबके यदि उपयोग हो जाए तो छत्तीसगढ़ देश के नक्शा में अग्रणी राज्य के दर्जा पा सकत है। ये भाव ले और अटल बिहारी वाजपेयी है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करिस। 2-2.5 बरख ले मेरे कांग्रेस की सरकार आई, का स्थिति हुई सो बताए की जरूरत नहीं है। जनता ला जब अवसर मिलिस चुनाई के, तब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार है ये बनाइस। एक दारी नहीं, 2 दारी नहीं, 3 दारी, खबर के 1 दारी विश्वास अर्जित करे बर लागिस, दूसर में विश्वास स्थापित होगी, तीसर में विश्वास बन गए कि यह सरकार है काम करैया सरकार है, यह जनता के दुख दर्द ला समझने वाला सरकार है। यदि कोनो 1 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो चावल दे के पेट भरे के काम करिस तो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार है 15 बरख ले ये जनता के सुविधा दी से। किसान आदिवासी मन अपन चप्पल नहीं पहन सकत रही, ओकर पैर में कांटा गड़े, धूप में, बारिश में सांप काटिया, सब प्रकार के ओला तकलीफ रही से, ओला पन्ही पहना के काम को न करिस तो डॉक्टर रमन सिंह। और जो जंगल में रही से, गांव में रही से, ओला शहर तक के वातावरण में लाए के काम डॉक्टर रमन सिंह के सरकार 15 बरस में करिस। और आज देखा था कि जो गांव जो शहर के है वो गांव में जाते, जंगल में जाते, ये सरकार शहर से मन ला गांव जंगल में ले जाते और वो नरवा गरवा घुरवा बारी ओकर चिन्हारी का हो गए। आज ओकर चिन्हारी सबरे हो गए कि हाईकोर्ट घलो कहा थे कि यह हाईकोर्ट कहा थे गोबर राज हो गए। तो ये प्रदेश के जनता तो भोगत है, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी, कौन अदालत के टिप्पणी सरकार के स्थिति आ जाए तो समझ लो कि वो सरकार के का जैसे इंदिरा गांधी के चुनाव ला जस्टिस जगमोहन ला निरस्त कर दे रही से भ्रष्टाचार के आरोप में, वैसने यहाँ के सरकार ला प्रमाण पत्र दे दी से यहाँ के हाईकोर्ट के जस्टिस है कि तोर घुरवा नरवा बारी जो है ये छत्तीसगढ़ ला कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना थे, ये गोबर राज्य बना दे है। तो ये बहुत बड़े बात है। आज 15 साल में जत का विकास के काम दिखत रहे से, जोन छत्तीसगढ़ के लट्टू लगे रहा है, जोन छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में अंधियार रही से, आज डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में बहुत सारा स्कूल बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, सड़कों के जाल बीच गए। यही रायपुर ला हमन देखत रहन, वो रायपुर आज हमन नहीं चिन्हत हन कि कौन दारी रास्ता बन गए, एडहार रद्दा बन गए, ओढ़ार रद्दा बन गए, नया नया पुलिया बन गए और अतका परिवर्तन हो गए, नया रायपुर अतका बन गए। आज यही सब बात रहा जब हम देखा था तो ये आज जो सरकार है एको ठिन ईटा लगाए काम नहीं करत है, जोन काम चलत रही से वहू ला बंद कर दिस, वहू आज पैसा नहीं है। नया राजधानी बनत रही से, विधानसभा भवन बनत रही से, बहाना खोजत रही से, वहू ला आज बंद कर दिस। कोनो मेर न सड़क बनत है, न पुल पुलिया बनत है, न कोनो स्कूल भवन बनत है, और पूरा छत्तीसगढ़ में केवल झूठ चलत है, विज्ञापन चलत है, लबारी मारे काम चलत है। और जोन जन घोषणा पत्र कर देते हो तुमन तो घूम घूम के जनता से वादा करे रहे हो, अपन कमेटी बना रहे हो वो का बाबा जी के नेतृत्व में,
वो TS बाबा के नेतृत्व में, वो जाके किसान मन से बात करीस, नौजवान मन से बात करीस। नौजवान मन लगे इसके रोजगार देबो ना अपन लाते, और 10 लाख रोजगार देबो उनके के पुलिस एको ठिन रोजगार नहीं देवत है। वो बुजुर्ग मन ला कह दी इसकी पेंशन देबो, आज वो एको ठिन बुजुर्ग ला पेंशन नहीं मिले थे। नौजवान मन ला बोले रही से 2,500 रुपये हमन सरकार में आते तुम्हारे खाता में 2,500 रुपये बेरोजगार मन के खाता में डालबोन। वो राहुल गांधी घलो आके बोले रही से, लेकिन आज न तो एको बेरोजगार ला रोजगार नहीं मिला थे। आज वो कहा रही से कि भाई तिरिया खा के राहुल गांधी के समय कहे इसकी छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार बना दो। वो शराब वाला बाबा शराब नहीं बंद करा थे, हमारा वो चाउर वाले बाबा ला शराब वाला बाबा कहा रही से। अब का हो गए, अब शराब नहीं महाशराब वाला बाबा बन गए। वो घर वो तो बेचारा शराब के कोचिया मन ला बंद करे रही से, शराब के जो दलाल ठेकेदार रही से ओमन के करके सरकार के हाथ में ली तो कहा रही सरकार का चला थे शराब के दुकान। अब का हो गए, 2.5 साल हो गए आज शराब के दुकान ला सरकार से वापस नहीं करे है। बंद करे के दूर तो बात है, आज दुकान बढ़ गए, शराब के खपत बढ़ गए, नया नया ब्रांड आ गए, और का घर घर पहुंचाए के काम है ये सरकार है। शराब लगते हैं घर में हमार महिला मन निकले रही से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शराब डंडा ला हाथ में ले के रोके बर कि घर घर में शराब नहीं पीना चाहिए कि आज घर घर में शराब पहुंचाए के काम। तो वो नारी मन का सोचत हुई कि ये सरकार हमार परिवार ला बर्बाद करत है। हमारा देखा हो कि कौन शराब पी के 3-5 ठिन नारी हमार डौकी से 3-5 ठिन बेटी मन ला काकर से जान देना पड़ीस कि वो शराब के से पूरा परिवार ला बर्बाद कर दीस। अभी घटना हुई रही शराब से पूरा परिवार ला मारा थे, डंडा पीटा थे, पूरा घरवा परिवार परेशान है। जहाँ देखो अत्याचार हुआ थे, शराब पी के चाकू घोपा थे, तलवार चला थे, पूरा सब ये करा थे। और गुंडागर्दी तो प्रदेश में अतका बढ़ गए है कि पत्रकार मन लग हलो सरेआम यदि झूठ सच लिखा थे तो बोला सड़क पे मारा थे कांग्रेसी गुंडा मन, ओकर परिवार वाला मन मारा थे। रेत के में हत्या हुआ थे, रेत में सब प्रकार के दलाली चला थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन ला रेत के ठेका दे है कि काम तुमन करो, जतका है ओकर रोज के पैसा हिसाब किताब दो। शराब दुकान में 2-2 ठिन काउंटर चलत है, एक वैधानिक सरकारी चलत है, एक अवैधानिक चलत है। अवैधानिक के पैसा कांग्रेस के खाता में जाते, वैधानिक पैसा वहू में गड़बड़ी चलत है। जब वो गद्दीदार देखते काम करैया मन देखते कि ये मन कमात है तो हमन काबर नहीं कमा, वहू में गबन करत है। फिर जांच चलत है, फिर ओकर गिरफ्तारी हुआ थे, सरकारी पैसा में गफलत हुआ थे, वो शराब में घलो गफलत। तो ये सरकार है सब प्रकार से। और नवा गढ़बो छत्तीसगढ़ का है, ऐसने गढ़बो छत्तीसगढ़ वो जो चला थे का कहते तेला गोठान के हमार टीवी चैनल में दिखात रही से कि न उमेर चारा है, न पानी है, न ओकर छत है, सब वहाँ जानवर मरा थे भूख में, पानी नहीं मिला थे, बारिश हुआ थे तो कीचड़ हो गए है। वो ये प्रकार के पूरा वो मन ला सजा दे के काम एक प्रकार के। वो का जानवर एक्सीडेंट नहीं हुई सड़क में का रोका छेका ला रही से, वो रोका छेका तो ख़त्म हो गए। पूरा सड़क में जानवर रोज दुर्घटना हुआ थे, दिखबे नहीं करे, रात के टकराव थे, जानवर मन मरा थे, आदमी मन मरा थे। पूरा हाईवे में जानवर बैठे हैं, गली गली में जानवर बैठे हैं। ये सब प्रकार के दुर्व्यवस्था पैदा करे के काम हमारे माता बहनी मन की इज्जत सरेआम लूट जाते। लेकिन कोनो कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री के एरिया में घलो कतका अपराध हुआ थे, गृह मंत्री के क्षेत्र में कतका अपराध हुआ थे। गृह मंत्री कहाँ है पता नहीं चलत है, कोनो मंत्री मन प्रभारी मंत्री अपन क्षेत्र में नहीं जाते, कोनो प्रकार के बैठका नहीं लेवत है। अब कोनो प्रकार के 2.5 साल, ये कोरोना के 2 साल 1.5 साल हो गए, एको बार सुने हो कि कोनो मंत्री अपन क्षेत्र में गए हैं, कोनो प्रभारी मंत्री अपन क्षेत्र में जाके बैठक ले है। ये कोरोना संक्रमण में कैसे बेचारा मोदी जी है वहाँ ले वैक्सीन भेजते, तो वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगा बोन, वैक्सीन के टेस्टिंग नहीं हुए हैं। वैज्ञानिक मन से बड़ा हो गए हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कि वैज्ञानिक मन ला चैलेंज करते हैं। अरे हाँ, कैसे तोर दिमाग हो गएगा, वैक्सीन लगते हैं बर्बाद कर दे, 30% वैक्सीन ते हैं बर्बाद कर डाले, जो जनता ला लगना चाहिए, नौजवान मन ला, माता बहनी मन ला लगना चाहिए रही से वो बर्बाद कर दिस। आज का ये सरकार चलत है। फिर वैक्सीनेशन लाइस तो आरक्षण कर दिस। अब हाईकोर्ट ला में हस्तक्षेप करना पड़िस। हाईकोर्ट बोलिस कि ये आरक्षण में का है,
तत्काल लगाओ सब टीका, बराबरी नौजवान बन जाते, वो वापस जाते। ऐसे करके फिर वो यहाँ हाथ का टीका लगी, उसका लगे, उसका लगी, केवल मोदी जी ला बदनाम करे भर वहाँ ले वो आई रही से वेंटिलेटर आई रही से, वेंटिलेटर ले घरों उपयोग नहीं करी, जहाँ लोगन के जान चले गए। कोनो अस्पताल नहीं खोली सत्का 2.5 साल में कोरोना संक्रमण में, ना वहाँ के बाहर आवैया मन के जो ना खोले रही से सेंटर, उनमें कुमन सांप काटे थे, बिच्छू काटे थे, कोनो प्रकार के आत्महत्या हुआ थे। ऐसे ये प्रदेश ला बना डाली कि एक ही नेम्स में पूरा पहला कोरोना संक्रमण निकल गए। और सामाजिक संस्था मन लगलो बंद करा दे रही से कि कोनो वो बांट नहीं सके, सरकारी बाट ही, और सरकार बांटे में अक्षम हो गए पूरा। फिर आखिर मोदी जी ला खुद अपन हाथ में लेना पड़ी पूरा वैक्सीनेशन के, तब आज बड़ी मात्रा में प्रदेश के वैक्सीनेशन ठीक चला थे, जहाँ के कोनो मेरे जाओ तो वैक्सीनेशन के टीका लगा थे, ये व्यवस्था बने हैं। तो ये मोदी जी ला बदनाम करे बर ये सरकार के काम है। राहुल गांधी ला खुश करना, सोनिया गांधी ला खुश करना और ओकर प्रियंका ला खुश करना, एक से ओकर कोनो काम न है। वो जाते वहाँ असम चुनाव में ATM बन गए, मेरे ले पैसा ले जाके सबो मंत्री मन ये मेरे कोरोना ले मरा थे लोगन मन, वहाँ कोरोना वहाँ जाके असम में चुनाव प्रचार में लगे थे। वो अतका बड़ा क्रिकेट मैच करा डारी, पूरा छत्तीसगढ़ में कोरोना फैल गए। वो खिलाड़ी मन घलो यहाँ ले परोस के यहाँ ले प्रसाद ले गए कोरोना के, वो मन जाके चाहे सचिन तेंदुलकर है, कौन कौन खिलाड़ी वहाँ जाके कोरोना ले छत्तीसगढ़ के बीमारी ला लेके वो मेरे चले गए। तो यहाँ बीमारी घलो फैलाइस, अपन बांग्ला में का नाचा करत है, अरे कोरोना फैले रही से तो वो नाचा करत है, माता बहनी मतलब साड़ी बांटत है। ये कोई, अरे ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति पहले रही भाई, नरवा गुरुआ बारी कोई नया है का, वो हमारे गांव के संस्कृति है। हमारे गांव में छत्तीसगढ़, तुमन छत्तीसगढ़िया ले तो बेवकूफ़ बनात हो, ओकर भलमनसाहत के फायदा ले लो, लेकिन छत्तीसगढ़िया जानत है कि तुमन बहिरुपिया हो, तुमन शराब के नाम पे गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए हो, तुमन लोग गंगा जल के घलो अपमान करे हो, हमारे धर्म के संस्कृति के अपमान करे हो, हमारे गंगा माता के अपमान करे हो। ये छत्तीसगढ़ के नारी शक्ति जाना थे, नौजवान मन जाना थे, वो मन जाना थे कि नौकरी नहीं मिला थे, पैसा नहीं मिला थे, पेंशन नहीं मिले थे, झूठ लबारी मार के आए है। ये सरकार है सब प्रकार से फेल हो गए हैं। आज PSC के कद का बड़ा घोटाला हो गया, जो जल योजना केंद्र के उमें कद का बड़ा घोटाला टेंडर में कर डारिस, वो सब हम जानत हैं। जब केंद्र रखिस तब बोला निरस्त करिस, हर बात में भ्रष्टाचारी चलत है। ट्रांसफर उद्योग में रोज देखबे आपका लिस्ट जारी होते फिर कैंसिल होते, तो काबर कैंसिल होते भाई, वो पैसा ले लेके भ्रष्टाचारी चलत है। लगातार एक न विभाग खोल दे ट्रांसफ़र के, पैसा लाओ ट्रांसफ़र करो, पैसा लाओ ट्रांसफ़र करो। ये अतका रेत में वैसने है, नोट छापे का मशीन लगा ले है भाई, सब जन जो है अतका पैसा आवा थे कि नोट छापे की मशीन लगा ले है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, कोनो प्रकार के यहाँ विकास के काम नहीं हुआ थे, जनता परेशान है, शराब पूरा लाभी चला थे, रेत लाभी चला थे, गुंडागर्दी चला थे, सब प्रकार से ये सरकार 2.5 साल में फेल हो गया है। अपन झगड़ा में मस्त हो गए, अपन निगम आयोग घोला नहीं बना पाते झगड़ा में। आज का ये सरकार ये नवा गढ़बो छत्तीसगढ़, ऐसने गढ़बो छत्तीसगढ़, ये जनता देखा थे चुनाव में, देख ली कैसे गढ़ भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के पूरा विस्तार बता दी से उपासने जी हा सुन चुके हो कि हमारे जो 2.5 साल के सरकार के मूल्यांकन भी कर दी से कि सरकार हा 2.5 साल में का करे और का बूता होते, एक पूरा विस्तार से अपन रखे से। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।